Hey everyone. So this is episode 4 of internship series and बस मैं इतना कहना चाहूँगा before the start of the episode. The last 10 minutes of this episode are extremely special to me and I'm so glad कि अब वो 10 मिनट मेरे चैनल पे हैं. अब वो 10 मिनट जो है मेरे चैनल पे कैप्चर हो चुके हैं एंड आई वुड से पूरे एपिसोड में कितना भी पार्ट देखना मत देखना. लास्ट के 10 मिनट प्लीज़ स्किप मत करना. दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स ऑफ माई लाइफ. समथिंग जिसको सोचने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, समथिंग जिस पे पहुँचने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, जो थॉट देने में मुझे बहुत मेहनत लगी है एंड या उसको स्किप मत करना प्लीज़. लास्ट के 10 मिनट देख लेना और कुछ देखो ना देखो. चलो नाउ लेट्स जंप टू द एपिसोड. वेलकम टू इंटर्न सीरीज एपिसोड 4. This episode is starting with me being in the gym, which I think is the best start to the day. तो currently gym आया हूँ and इसके बाद यहाँ से सीधे gym में ही शावर लेके और directly go to the office and वहाँ पे get started with a few things. थोड़ा बहुत documents वगैरह पढ़ेंगे. I'll tell you what all I get, what all I understand. General चीज़ें for sure. And हाँ, अभी तो आज back day है तो मैं शो यू द प्रोग्रेस इन दी एंड एंड अभी भी बिफोर एंड आफ्टर का दिखा देता हूँ आपको. तो चलो कल सी गाइस आफ्टर द जिम. तो जिम स्टार्ट करने से पहले ये हालत है. अभी बस थोड़ा सा बेसिक कार्डियो वर्कआउट किया है, सॉरी वार्म अप किया है एंड देखते हैं आज कैसा पंप आता है. सुपर एक्साइटेड, सुपर हैप्पी. तो दिस इज़ द करंट फिजिक एंड गुड डे. आई वुड से गुड डे एट द ऑफिस. अभी आज की हालत बहुत सैड है, एकदम ही ख़त्म हालत है अभी, पर धीरे धीरे आ जाएंगे वापस. बट ऑल इन ऑल प्रीटी सेटिस्फाइड विद द जिम फॉर टुडे एंड चलो अभी जल्दी से शावर लेके ऑटो में. तो शावर वावर लेके रेडी हो चुके हैं एंड चेंज वेंज कर लिया है, ऑटो बुक कर लिया. यहाँ से 20-25 मिनट है, ऑटो में बैठ के एपिसोड 3 एडिट करके डाल देंगे. एंड हाँ, मतलब दिस इज़ दी ओवरऑल आउटफिट. मतलब आउटफिट तो क्या ही है, शर्ट है सिंपल सी ब्लैक एंड पैंट है एंड बस अब निकलते हैं, पहुंचते हैं ऑफिस एंड देन आपसे ऑफिस जाके बात करते हैं. तो करंटली ऑफिस में बैठा हूँ मैं एंड या इट वाज द फर्स्ट डे, आई मीन आफ्टर ट्रेनिंग, एंड आई वाज टोल्ड अबाउट माय प्रोजेक्ट. आई वाज गिवन अ डॉक्यूमेंट टू रीड रिगार्डिंग प्रीवियस such type of projects that Mastercard has done, and guys, I'm telling you, power of AI is insane if you know how to leverage it. I mean, I've started to feel this right now कि just because मैंने अच्छे से prompt engineering सीख ली थी, थोड़ी बहुत सीख ली है and थोड़ी prompting तमीज़ से सीख ली है, I feel I have a superpower and I'm not even kidding. I went through an entire business problem, a kind of business problem that occurs, and उसके solutions वगैरह, मतलब कैसे क्या क्या प्रकार से वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, क्यों क्लाइंट एक एक्सटर्नल कंसल्टेंट हायर करेगा फॉर दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम. इट वाज इनसेन. I'll tell you about my project and my problem from tomorrow when I'll work, and then I'll share what all I am allowed to. But the power of AI is insane, guys. My only recommendation is prompting अच्छे से सीख लो. I have uploaded a short on PrepNip Daily. कल का जो शॉर्ट है, इट इज़ अबाउट 5 सीक्रेट क्लॉड चीट कोड्स दैट विल इम्प्रूव योर प्रॉम्प्टिंग बाय एटलीस्ट 1000x. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस. ऑल ऑफ दीज आर सुपर पावर्स एंड ये सुपर पावर होनी चाहिए. रेस्ट आई लर्नड अबाउट, थोड़ी बहुत स्टैट्स वगैरह भी देखी मैंने बीच में, थोड़ी सी मैंने इंडियन इकोनॉमिक्स भी पढ़ ली, मतलब ऐसे ही आउट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे ही थोड़ा बहुत देखने लग गया. एंड मतलब ऑल इन ऑल अ गुड डे. आई हिट द जिम इन द मॉर्निंग, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि वापस जाके जिम जाना है. थोड़ा बहुत कार्डियो वार्डियो करना है. आई एम थिंकिंग मैं 3 किलोमीटर ही है, या तो यहाँ से पैदल चले जाऊँगा तो मेरे स्टेप्स भी पूरे हो जाएंगे आज के. एंड आई थिंक आई एम काइंड ऑफ डन विद द वर्क ऑल्सो. एंड सारी चीज़ें जो मुझे करनी थी, शॉर्ट प्रेपनिप डेली का शॉर्ट भी रेडी है, विल अपलोड इट इन नेक्स्ट 10-15 मिनट्स. एंड उसके अलावा आई हैव रेड अबाउट द सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, कैसे कैसे मिटिगेशंस करें मास्टरकार्ड ने इन द पास्ट, एंड ऑल इन ऑल अ गुड डे. एंड अब घर निकलते हैं. घर निकलने के बाद अगर पैदल गए तो आपसे बतियाते हुए चलेंगे,
अगर नहीं गए पैदल ऑटो से गए तो भी थोड़ा बहुत बतिया लेंगे. एंड ऑल इन ऑल आई वुड से फ्रॉम टुमारो आई एम गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग. तो रियल वर्ल्ड गेम स्टार्ट्स. कॉलेज से निकल आए हैं बाहर. बुकिश चीज़ों हैं जो पढ़ी हैं उनको रियल वर्ल्ड में अप्लाई करके देखना होती भी हैं कि नहीं होती हैं. क्या पता भाई, सिर्फ पढ़ के रह गए. तो दैट इज़ ऑलवेज आई मीन रियली एक्साइटेड ऑनेस्टली. एंड चलो अब मैं आपसे घर पहुंच के मिलता हूँ या रास्ते में मिलता हूँ. तो ऑफिस से आया मैं एंड देन बस थोड़ा खाना वाना खाया एंड थोड़ी बहुत अपने जो डॉक्यूमेंट्स, मुझे आज काफ़ी डॉक्यूमेंट्स मिले थे पढ़ने को. एंड मेरा जो प्रोजेक्ट है इट इज़ बेसिकली अबाउट अगेन पेमेंट्स कंपनी. तो इट इज़ बेसिकली अभी मुझे प्रीवियस कुछ इम्प्लीमेंटेड प्रोजेक्ट्स ऑफ द सेम डोमेन पढ़ने को बोला है. एंड फिर उस हिसाब से आई हैव टू मूव अहेड. एंड थोड़ा बहुत वो मैंने पढ़ा थोड़ा मैंने जनरल फ्रेमवर्क्स देखे, कैसे कस्टमर एनालिसिस होता है, कैसे मतलब हाउ डू यू एनालाइज कस्टमर्स एंड हाउ डू यू सेगमेंट कस्टमर्स. जैसे कंजॉइंट एनालिसिस वगैरह होता है. तो कंजॉइंट एनालिसिस ऑल्दो पता है पर एक बार रिकैप करने के लिए कंजॉइंट एनालिसिस इंसान कैसे लगाएगा. एंड स्टार्टिंग में भी मतलब व्हेन यू डू कंपेटिटर बेंचमार्किंग, हाउ डू यू डू कंपेटिटर बेंचमार्किंग. Like there are 3 kinds of competitors. One you have your direct competitors, one you have your adjacent competitors, and then you have your disruptors. तो वो तीनों चीज़ें देखी कि भाई मैं तीनों चीज़ें पता थी तो चलो वो चीज़ बेनिफिट हो गई. एंड बेसिक अपने फ्रेमवर्क्स देखे कैसे लगाने हैं, थोड़ा बहुत लगा के देखा रियल वर्ल्ड सिनारियो में. वो डॉक पढ़ा तो है थोड़ा, अब लेट्स सी क्या होता है. एंड हाँ मतलब वही है कि यार ये वाला काम करा. And then I was just thinking about Samir Raina's stand-up, and there was this one beautiful thing in that stand-up which was कि he said I don't think मेरा शो इससे हाई पे एंड हो सकता था. And then he was like let me rephrase it. I don't think मेरे शो का सीज़न 1 इससे ज़्यादा हाई पे एंड हो सकता था. And that just gave me chills. You know, a lot of people are like, okay, there will be season 2, but for me it's like there will be a season 2, and no matter what season 1 कैसे ख़त्म हुआ, I will make a show. He was like, I will make a show. मैं एक वाइल्ड शो बनाऊंगा, मुझे बस मस्ती करनी है क्योंकि उसमें मज़ा आता था. And you know what is the best part about that? The best part about that is कि he was like मुझे मज़ा आता था यार वो करने में. एंड मुझे मज़े करने हैं लाइफ में. जब तक मैं हूँ तब तक मुझे लाइफ में मज़े करने हैं. Isn't that a great thing to say? He came on stage, he gave us a stand-up, he won us all over again, and he was like मैं तो करूँगा. and I don't know, but that is why मैंने कल के vlog का टाइटल रखा था स्टोरी टेलिंग वाला. because the way that stand up is made, the way he communicated, जिस तरीके से उसने वो स्टोरी सुनाई है, मुझे 15 प्रकार, मुझे हर इमोशन फील हुआ है यार. मुझे वो इमोशन भी फील हुआ है जब वो अपने यूएस के टूर के सेकंड स्टैंड अप में कांप रहा था. बट उसने बोला कि मेरी माँ ने कभी इमोशन मेरी माँ नहीं पता कर पाई कभी, तो ऑडियंस को तो घंटा पता चलेगा. मुझे हर इमोशन फील हुआ. मुझे उसके डाउनफॉल का इमोशन फील हुआ, मुझे उसके ऊपर जाने का इमोशन फील हुआ. एंड एंड में जब उसने बोला कि मैं एक वाइल्ड शो बनाऊंगा, मुझे वो भी फील हुआ. जब उसने बोला कि इस दुनिया में कोई भी काम करना दिल लगा के मत करना. तो आई थिंक आई डोंट नो बट आई नीडेड दैट पर्टिकुलर एपिसोड. आई genuinely needed that, and I have no idea. I genuinely needed that, and बस यही है यार. अब आई थिंक
This is it for episode 4. It was a beautiful day. I personally मतलब पढ़ा मैंने, डॉक्स पढ़े, ये करा वो करा, सीखने को मिला. स्टार्टेड जिम से स्टार्ट करा, विच आई फील वॉज अ ग्रेट स्टार्ट टू द डे. तो कल भी वैसे ही स्टार्ट करेंगे. एंड हाँ, कल जब एक्चुअली में काम वाम ढंग से चालू होगा तो फिर मैं आप लोगों को काम भी दिखाऊंगा, प्रोजेक्ट भी बताऊंगा किस डोमेन में है, क्या है. तो टिल देन सायोनारा. दिस इज़ इट फॉर एपिसोड 4. See you in episode 5 which starts tomorrow morning. अभी तो गुड नाइट. थोड़ी सी बस वॉक पे निकला हूँ बिकॉज काफ़ी अच्छा यहाँ का एरिया है. ओके, इन द नेक्स्ट वन आई विल शो यू दी एरिया. काफ़ी अच्छा एरिया लगा मुझे ये मुंबई का. तो आई विल शो इट टू यू इन द नेक्स्ट वन एंड देन विल रैप इट अप. तो ये है वो लेन जहाँ पे घूमने में बड़ा मज़ा आता है मुझे. काफ़ी शांत है, काफ़ी वेल लिट है, काफ़ी पीसफुल लगती है. और यहाँ पे घूमते घूमते मैं खुद से बातें करता हूँ. ऑल दो 3 ही दिन हुए हैं पर मैंने ये 3 दिन किया है ये काम कि यहाँ पे वॉक करते करते खुद से बात करना. एंड अभी तो एक प्रोमिनेंट थॉट जो पिछले कई समय से मेरे दिमाग में चल रहा है इज़ दैट हाउ अनग्रेटफुल आवर जनरेशन हैज़ बिकम. वी आर जस्ट कंपेयरिंग, रनिंग विदाउट इवन नोइंग कि हमें इस रेस में भागना भी है कि नहीं, और भागना है तो कितना भागना है हमें ये पता ही नहीं है. बिल्कुल भी कोई हमें आइडिया ही नहीं है. चलो, आपने लेन तो देख ली, पर बात ये है कि यार हमें आइडिया ही नहीं है भाई. आपको पता ही नहीं है आपको कितना भागने का मन है. बस कन्वेंशनल दुनिया के हिसाब से वो चीज़ सही है तो भाग लेते हैं. कन्वेंशनल दुनिया कहती है कि ये करना है तो कर लेते हैं. हम भी कर रहे हैं. और मैं आपको ज्ञान किस बात का दे रहा हूँ यार. मैं खुद वही इंसान हूँ. मैं खुद भी कन्वेंशनल दुनिया के हिसाब से ही भाग रहा हूँ. I am chasing a job, I am doing my degree from IIM, I know next year I'm going to probably chase a job and everything, and it's not that I can escape it. मैं इतना ज्ञान दे रहा हूँ तो भाई मैं खुद escape कर पाया हूँ. But the thing is all of us are sad. All of us are extremely sad. And आप लोगों को मैं बस again ज्ञान नहीं दे रहा हूँ यार. आज से 10 दिन पहले मेरी खुद की हालत ख़राब हो गई थी. I studied for an exam like crazy. Till midterms I was one of those people who was like, sorry थोड़ा सा शोर है, पर till midterms I was like crazy. उस सब्जेक्ट में मेरी बहुत बढ़िया रैंक चल रही थी, लाइक टॉप ग्रेड वाली रैंक चल रही थी. मैंने उस एग्ज़ाम के लिए बहुत पढ़ाई करी. एट द एंड ऑफ द डे मेरा वो एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया. मेरे को ब्रेक डाउन हो गया भाई. ब्रेक डाउन इन द सेंस आई वाज लाइक अब मुझे एग्ज़ाम ही नहीं देने हैं, यही नहीं करना है. आखिरी एग्ज़ाम में भी मैंने सबको पढ़ाया बैठ के लाइब्रेरी में इतना, मतलब एंड में क्या हुआ, हिस्टोरिकली ख़राब पेपर गया मेरा. हिस्टोरिकली ख़राब भाग के आया मैं उस पेपर में. एंड मैं वो इंसान हूँ जो सबको आप लोगों को बोलता फिरता है कि आउटकम्स डोंट मैटर. इफ़ यू हैव गिवन योर 200%, आई गिव माई 500%. And still ended up with an outcome that I could have ended up by giving only 50%. And the thing is, in that moment, even I forgot that I gave my 500%, so the outcome was not in my control. So I should be proud of myself. I should be fucking proud of myself. कि भाई मैंने अपनी मरवा के एकदम, मैंने अपना 200% दिया. मैंने अपनी पूरी मेहनत करी. I didn't give up till the end. I was up for it. नहीं, मैं सब भूल गया उस मोमेंट पे. मेरे को उस मोमेंट पे रोना था. मेरे को उस मोमेंट पे अपने दिमाग को खोने का मन था. मेरे को उस मोमेंट पे सब छोड़ने का मन था. Just because of an exam. Genuinely, just because of an exam. I was the one who literally was like कि भाई मेरी एफर्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है. मैंने जो मेहनत करी वो एकदम वेस्ट है मेहनत. उस मेहनत का कोई मतलब नहीं है. वो मेहनत किसी काम की नहीं है. वो मेहनत बकवास है. मुझे आउटकम चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए. ये मैं खुद हो गया 10 दिन पहले यार. मैं किसी को क्या ज्ञान दूँ. बट द पॉइंट इज़, जब जाके ये बात समझ आई, तब समझ आया कि भाई वो आउटकम फेवर में चले भी जाता तो भी शायद मैं कोई खुश नहीं होता.
मे भी आधे दिन के लिए खुश हो जाता मैं, मे भी 40, मे भी 2 दिन के लिए खुश हो जाता, मे भी 4 दिन के लिए खुश हो जाता। पर कोई आउटकम फेवर में जा भी रहे थे तब भी कौन सा मैं खुश था। जब मिड टर्म में नंबर आए थे तो कोई ऐसा तो नहीं था कि मैंने उन नंबरों को लेके नाचने लग गया। मुझे उन नंबरों से कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ा नहीं। वो आ गए, मैंने रख लिए और मैंने छोड़ दिए। मैंने कुछ उसमें ऐसा किया नहीं, उसके बाद मैंने कोई पार्टी पॉपर्स फोड़े नहीं। एंड दैट गॉट मी थिंकिंग कि यार क्या मुझे सच में ये रेस भागने का मन भी है। एंड अगेन, अगर मेरा मन नहीं है दैट डज नॉट मीन कि मैं ये रेस आज छोड़ सकता हूँ। ये रेस मुझे दौड़नी है। I have to be a part of that conventional setup. I want to take a job. I want to have stability in life. I want to do all of that. But क्या मुझे ये लॉन्ग रन में इस रेस में कितना दौड़ने का मन है? And the answer was that okay. मेरे कॉलेज के सबसे प्यारे मोमेंट्स क्या रहे हैं? मेरे कॉलेज के सबसे प्यारे मोमेंट्स एट द एंड ऑफ द डे रहे तो वही है ना, जब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के बकचोदी कर रहा हूँ, जब मैं उनके साथ कैंपस वॉक्स कर रहा हूँ, जब मैं मस्ती कर रहा हूँ, जब मैं खेल रहा हूँ, जब मैं जिम जा रहा हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तो उसी में मिली है। मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी प्रेपनिप पे काम करने से मिली है। जब मैं प्रेपनिप के लिए कंटेंट बना रहा हूँ, जब लोग मेरा कंटेंट देख रहे हैं, जब आई एम एबल टू इम्पैक्ट पीपल, जब आई एम एबल टू क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, दैट इज़ व्हेन आई हैव हैड द मोस्ट अमाउंट ऑफ फन इन लाइफ, दैट इज़ व्हेन आई हैव हैड द मोस्ट अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन इन लाइफ. And if that is when I had this most amount of satisfaction in life, that again got me into thinking, if I don't want to run that race जो मैं अभी भाग रहा हूँ for the rest of my life, why am I even scared of losing in that race? Why am I even scared of losing? If that is not something that I want to do for the rest of my life, why am I even scared? I actually should not be scared. I genuinely should not be scared. That is when I wrote down 5 things that are the most important, that are of utmost importance to me in my life. And I decided कि मैं इन 5 चीज़ों के अलावा ना किसी चीज़ की भीटी नहीं लूँगा भाई। आएंगे नंबर, आएंगे नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, मिलेगी आएगी रैंक, आएगी नहीं आएगी ना आए, नहीं लेंगी 4 कंपनियाँ ना ले भाई, नहीं करेंगी रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट, साला उन्हें क्या पता है, उन 4 कंपनियों को मेरे बारे में क्या पता है भाई। उनको पता है मेरी जर्नी के बारे में, उनको पता है मैंने क्या किया है अपनी लाइफ में, नहीं पता। क्या उनको पता है मैंने कैसे आज मैं जिस शक्ल के साथ घूम रहा हूँ भगवान की कृपा से, क्या वो हमेशा से ऐसी थी? नहीं थी। कभी मैं 120 किलो का भी रहा हूँ भाई। अगर मैं वहाँ से टर्न अराउंड करके 70-75 kgs पे आ सकता हूँ, अगर मैं ज़िंदगी में 10 बार गिर के कहीं ना कहीं से एक रास्ता ढूंढ ही सकता हूँ, तो भाई मुझे नहीं लगता कि वो 4 कंपनियाँ अगर मुझे शॉर्टलिस्ट नहीं कर रही तो मेरे में कमी है। मैं ये नहीं कह रहा उनमें कमी है, मेरे से 10 गुना ज़्यादा अचीव करने वाले लोग हैं, पर कहीं ना कहीं तो मैंने भी अचीव किया है लाइफ में, राइट। एंड अगर साला वो 4 कंपनियाँ मुझे एक 1 पेजर CV देख के मुझे शॉर्टलिस्ट नहीं दे रही हैं, लेट इट बी भाई, लेट इट बी। वो 4 कंपनियों के आगे भी मेरी दुनिया है। नहीं लेगी मुझे मैकेंजी या BCG तो कोई बात नहीं, मुझे आधा दिन दुख होगा, पर वो मैकेंजी और BCG डू नॉट डिसाइड व्हाट आई विल डू इन माय लाइफ। नहीं करती वो डिसाइड। दे आर ग्रेट कंपनीज, अगेन मैं उनसे कुछ नहीं छीन रहा हूँ, बट इफ दैट इज़ नॉट अ रेस दैट आई वांट टू रन फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ, आई एम नॉट गोइंग टू स्ट्रेस अबाउट इट, आई एम नॉट गोइंग टू टॉर्चर माई सेल्फ अबाउट इट, दैट इज़ इट। ये मैंने इसी लेन पे घूमते घूमते मैंने अपने आप से ये बातें करी, मैंने वो 5 चीज़ों की लिस्ट बनाई, और मैं आपको सच बोल रहा हूँ, करके देखो, दिल हल्का हो जाएगा, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कमेंट करना जब बना लो वो लिस्ट, तो लिस्ट कमेंट कर देना एक बार। और कोई मोटिव नहीं है मेरा कि तुम कमेंट करोगे तो शायद मेरे वीडियो आगे पहुंच जाएगा। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, ये कंटेंट पता है मैं क्यों बनाता हूँ? ये कंटेंट मैं इसीलिए बनाता हूँ, मुझे पता है मैंने इतना लंबा वीडियो बना दिया शायद तुम में से कोई देखे भी ना।
पर मैं ये कंटेंट पता है क्यों बनाता हूँ? ये मैं कंटेंट इसलिए बनाता हूँ क्योंकि बचपन से लेके आज तक सब ने मुझे मेरी आवाज़ के लिए चिढ़ाया है, सब ने मुझे मेरी आवाज़ के लिए गाली बोला है कि भाई तेरी आवाज़ पतली है, तेरी आवाज़ लड़की जैसी है। और आज जब मैं यूट्यूब पर कंटेंट डालता हूँ ना, मुझे एक अलग सेटिस्फैक्शन मिलती है कि जैसी भी है भाई, जैसी भी है, हाँ 50 लोग ही सुन तो रहे हैं। मैं ये कंटेंट इसलिए डालता हूँ क्योंकि ये मुझे पर्सनल बेनिफिट है मेरा इसमें सबसे ज़्यादा। तुम्हें क्या लगता है भाई? मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है ये। मैं तुम लोगों के सामने, कैमरा के सामने अपनी इस भद्दी सी आवाज़ में बोलने की क्षमता रखता हूँ आज की डेट में। एंड दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट दैट आई हैव इन माई लाइफ, टू ओवरकम दैट अंडर कॉन्फिडेंस, टू ओवरकम दैट फियर कि भाई लोग मुझे जज करेंगे मेरी आवाज़ के लिए। वेल दिस पर्सन विद दिस आवाज़ हैज़ बिकम ए यूट्यूबर, एंड इफ़ आई कैन पुल इट ऑफ, तुम कुछ भी कर सकते हो भाई। चलो अब मैंने बहुत ज्ञान दे दिया है। दिस इज़ एक्चुअली द रैप ऑफ एपिसोड 4। अगर तुमने एंड तक देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। मैं भी चलता हूँ अब सोने। दिस इज़ एपिसोड 4 ऑफ इंटर्नशिप सीरीज़। डू सब्सक्राइब टू प्रेपनिप सोसाइटी फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। लाइक कमेंट शेयर कर दो, मन है तो, मतलब कर दो यार, ऐसे मतलब मन क्या, कर दो भाई। एंड मिलते हैं।